जय माता दी दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल गणेशा में। तो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं मासिक दुर्गा अष्टमी की व्रत कथा। इस व्रत के करने से, माँ की उपासना करने से पाएँ शक्तियाँ, सुख समृद्धि और संकटों से मुक्ति। तो ये जो मासिक दुर्गा अष्टमी होती है, हर महीने दुर्गा अष्टमी को इसका व्रत रखा जाता है और यह अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस व्रत के करने से नवरात्रि में किए जाने वाले उपवास के जितने भी फल मिलते हैं वह सब इस व्रत को करने से हमें प्राप्त होते हैं। मासिक दुर्गा अष्टमी की कथा के बारे में जानते हैं। तो मासिक दुर्गा अष्टमी की व्रत कथा इस तरीके से है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार प्राचीन काल में असुर दंभ को महिषासुर नाम के एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी, जिसके भीतर बचपन से ही अमर होने की प्रबल इच्छा थी। अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए उसने अमर होने का वरदान हासिल करने के लिए ब्रह्मा जी की घोर तपस्या आरंभ की। महिषासुर द्वारा की गई इस कठोर तपस्या से ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और उसे मनचाहा वरदान मांगने को कहा। ऐसे में महिषासुर, जो सिर्फ अमर होना चाहता था, उसने ब्रह्मा जी से वरदान मांगते हुए खुद को अमर करने के लिए उन्हें मान्य कर दिया। परंतु ब्रह्मा जी ने महिषासुर को अमरता का वरदान देने के बाद से यह कहते हुए टाल दिया कि जन्म के बाद मृत्यु और मृत्यु के बाद जन्म निश्चित है, इसलिए अमरता जैसी किसी बात का कोई अस्तित्व नहीं है। जिसके बाद ब्रह्मा जी की बात सुनकर महिषासुर ने उनसे एक अन्य वरदान मांगने की इच्छा जताई और कहा कि ठीक है स्वामी, यदि मृत्यु होना तय है तो मुझे ऐसा वरदान दे दीजिए कि मेरी मृत्यु किसी स्त्री के हाथों ही हो। इसके अलावा अन्य कोई दैत्य, मानव या देवता कोई भी मेरा वध ना कर पाए। जिसके बाद ब्रह्मा जी ने महिषासुर को दूसरा वरदान दे दिया। ब्रह्मा जी द्वारा वरदान प्राप्त करते ही महिषासुर अहंकार से अंधा हो गया और इसके साथ ही बढ़ गया उसका अन्याय। मौत के भय से मुक्त होकर उसने अपनी सेना के साथ पृथ्वीलोक पर आक्रमण कर दिया। इससे धरती पर चारों तरफ से तबाही मच गई। उसके बल के आगे समस्त जीवों और प्राणियों को नतमस्तक होना ही पड़ा। जिसके बाद पृथ्वी और पाताल को अपने अधीन करने के बाद अहंकारी महिषासुर ने इंद्रलोक पर भी आक्रमण कर दिया, जिसमें उन्होंने इंद्र देवता को पराजित कर स्वयं पर ही कब्जा कर लिया। महिषासुर से परेशान होकर सभी देवी देवता त्रिदेवों अर्थात महादेव, ब्रह्मा और विष्णु के पास सहायता मांगने पहुँचे। इस पर विष्णु जी ने उसके अंत के लिए देवी शक्ति के निर्माण की सलाह दी। जिसके बाद सभी देवताओं ने मिलकर देवी शक्ति को सहायता के लिए पुकारा और इस पुकार से सुनकर सभी देवताओं के शरीर में से निकले तेज से एक अत्यंत खूबसूरत सुंदरी का निर्माण किया गया। उसी तेज से निकली माँ आदिशक्ति, जिनके रूप और तेज से सभी देवता भी आश्चर्यचकित हो गए। त्रिदेवों की मदद से निर्मित हुई देवी दुर्गा को हिमवान ने स्वामी के लिए सिंह दिया और इसी प्रकार वहाँ मौजूद सभी देवताओं ने भी माँ को अपने एक एक अस्त्र शस्त्र सौंपे। माना जाता है कि देवी का अत्यंत सुंदर रूप देखकर महिषासुर उनके प्रति बहुत आकर्षित होने लगा और उसने अपने एक दूत के जरिए देवी माँ के पास विवाह का प्रस्ताव तक पहुँचाया। अहंकारी महिषासुर की इस ओछी हरकत ने देवी भगवती को अत्यधिक
क्रोधित कर दिया, जिसके बाद ही माँ ने महिषासुर को युद्ध के लिए ललकारा। माँ दुर्गा ने युद्ध की ललकार सुनकर ब्रह्मा जी से मिले वरदान के अहंकार में अंधे हो चुके महिषासुर उसने युद्ध करने के लिए तैयार भी हो गए। इस युद्ध में एक एक करके महिषासुर के संपूर्ण सेना का माँ दुर्गा ने सर्वनाश कर दिया। इस दौरान माना यह भी जाता है कि यह युद्ध पूरे 9 दिनों तक चला, जिसके दौरान असुरों के सम्राट महिषासुर ने विभिन्न रूप धरकर देवी माँ को छलने की कई बार कोशिश की, लेकिन उसकी सभी कोशिश आखिरकार नाकाम रही और देवी भगवती ने अपने चक्र से इस युद्ध में महिषासुर का सिर काटते हुए उसका वध कर दिया। इसी तरह देवी भगवती के हाथों महिषासुर की मृत्यु संभव हो पाई। तो दोस्तों, यह थी हमारी दुर्गा अष्टमी व्रत कथा, जो कि हर महीने यह व्रत रखा जाता है और यह कथा पढ़ी जाती है। तो दोस्तों, अभी जैसे कि गुप्त नवरात्रि चल रहे हैं, तो सभी को गुप्त नवरात्रि की भी हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय माता दी दोस्तों।